संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 11 सितंबर को भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में भाग लिया। इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की है, जिससे विवादों का नया दौर शुरू हो गया है। राउत ने इस मुलाकात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे संविधान के रखवालों और राजनीतिक नेताओं के बीच बढ़ती करीबी का संकेत माना है। राउत ने कहा, गणपति उत्सव चल रहा है और ऐसे समय पर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। दिल्ली में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कितने लोगों के घर का दौरा किया है, लेकिन यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस के घर जाकर उनके साथ आरती की। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक अगर संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो इससे लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। राउत ने आगे कहा, महाराष्ट्र के मामलों की सुनवाई वर्तमान में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास चल रही है, इसलिए हमें इस पर शंका है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में दूसरी पार्टी हैं। यहाँ पर राउत ने विवादित मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी आशंका यह है कि चीफ जस्टिस को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के बीच का संबंध स्पष्ट है। इस प्रकार के संबंधों के चलते हमें न्याय मिलने में कठिनाई हो सकती है। शिवसेना सांसद ने यह भी कहा, 3 साल से लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों को जिस तरह से तोड़ा गया है वह भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री इस गैरकानूनी सरकार को बचाने के लिए काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस स्थिति में अगर किसी पार्टी और न्यायाधीश के बीच ऐसा दोस्ताना रिश्ता होता है तो यह मामला न्याय के प्रति लोगों की आशा को प्रभावित कर सकता है। संजय राउत के बयान ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और यह मुद्दा अब संविधान और न्यायपालिका के रिश्तों पर चर्चा का विषय बन गया है। इस मुद्दे की गहराई को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें अब इस विवाद पर हैं कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को किस तरह प्रभावित करेगा। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेश उत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई
कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए।